नमस्कार, जोहार। मैं श्रेया स्वागत करती हूँ आप सभी का और भी है राहें में। वो दौर और था जब करियर शब्द सुनते ही हमारे जहन में सिर्फ दो ही चीज़ें आती थी, एक मेडिकल, दूसरा इंजीनियरिंग। पर आज के इस दौड़ भार और नई तकनीकों से भरे ज़माने में हमारे पास करियर को लेकर अनगिनत ऑप्शंस हैं। हालांकि कई बार हमारी युवा पीढ़ी या छात्र छात्राएं इन अनगिनत ऑप्शंस के बीच काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें प्रॉपर करियर ऑप्शन चुनने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इस बीच और भी है राहें एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारी युवा पीढ़ी को अलग अलग करियर ऑप्शंस, उनसे जुड़े एक्सपोजर, साथ ही उस करियर से जुड़े इनसाइट के बारे में उन्हें बताता है। इसी संदर्भ में हम आज जानेंगे करियर इन इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ छात्र छात्राओं के लिए अवेलेबल हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड के जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रोग्राम लीडर मिस्टर सुधीर कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस शो में। धन्यवाद श्रेया, और सारे दर्शकों को भी धन्यवाद। जी, हम यहाँ इवेंट मैनेजमेंट की चर्चा के लिए बैठे हैं, तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि इवेंट मैनेजमेंट असल में होता क्या है। श्रेया, जैसा कि आपने पहला सवाल किया है, इवेंट मैनेजमेंट आखिर में होता क्या है। देखिए, दो शब्दों के मेल से बना है। पहला है इवेंट और दूसरा है मैनेजमेंट। अगर हम हिंदी में इसको देखें तो हम इवेंट को घटना कह सकते हैं और मैनेजमेंट को प्रबंधन कह सकते हैं। और वो घटना ऐसी घटना जो कि वास्तव में जिसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व के बाद की जो चीजें हमारे साथ हो रही हैं, हमारे दैनिक जीवन में हो रही हैं, वो चीजें। तो अगर हम इवेंट मैनेजमेंट को पूरी तरीके से अगर हम परिभाषित करें तो मैनेजमेंट जो होता है वो एक थिन लाइन होता है, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बीच का हिस्सा होता है, जिसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। और मैनेजमेंट को अगर हम ऐसे देखें तो मैनेज मैन टैक्टफुली। अब आता है कि इवेंट मैनेजमेंट क्या है। तो अगर इवेंट मैनेजमेंट को हम लें तो योजनाबद्ध तरीके से किसी भी घटना का, किसी भी आयोजन का, किसी भी कार्यक्रम का समयबद्ध तरीके से प्रबंधन के साथ तकनीकी रूप से एक कौशल तरीके के रूप में जो हम आयोजन करते हैं, उसका जो पूरा हम प्रबंधन कहते हैं, वो पूरा का पूरा इवेंट मैनेजमेंट कहलाता है। ये इतने तरीके से कोरियोग्राफ किया होता है कि इवेंट मैनेजमेंट के दौरान जो भी चीजें होती है वो किसी के लिए भी बहुत यादगार हो जाती है। और आज के इस दशक में, आज के इस क्षेत्र में ये अपने आप में एक अप्रतिम करियर के रूप में सामने आया है, जो कि विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़े अवसर लाया है। जी, काफ़ी अच्छी तरीके से आपने इवेंट मैनेजमेंट का संधि विच्छेद करके हमारे दर्शकों को ये बताया कि आखिर इवेंट मैनेजमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले ये सवाल आता है दर्शकों के मन में कि इवेंट मैनेजमेंट के लिए क्या किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम की ज़रूरत है? क्या बच्चे को साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ में से किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम से ही आना होगा इवेंट मैनेजमेंट के लिए, या फिर बच्चे तीनों में से किसी भी स्ट्रीम से ऑप्ट कर सकते हैं इवेंट मैनेजमेंट को? आपका सवाल बिल्कुल सही है श्रेया। वो जमाना गया जब पेरेंट्स सिर्फ ये सोचते थे कि हमारा बच्चा +2 जब पास करेगा तो उसके बाद वो नीट के प्रिपरेशन के लिए जाएगा या जेईई के प्रिपरेशन के लिए जाएगा, वो कॉमर्स ऑप्ट करेगा या फिर क्या ऑप्ट करेगा। मैं आपको बताऊं कि इवेंट मैनेजमेंट में किसी भी विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी जो एक +2 की परीक्षा पास करके आता है, वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन में जब आएगा, स्नातक में जब आएगा, तो वो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट को ऑप्ट करके या फिर बैचलर डिग्री इवेंट मैनेजमेंट को ऑप्ट करके वो इवेंट मैनेजमेंट का विद्यार्थी बन सकता है और इसमें करियर के अवसर को तलाश सकता है। किसी यूनिवर्सिटीज ने सिर्फ ये साबित किया है, ये बताने की कोशिश की है कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 50% से ऊपर है, और कहीं कहीं के इस क्राइटेरिया को 45% भी रखा गया है। तो कुल मिलाकर किसी भी स्ट्रीम का विद्यार्थी इसमें आ सकता है। जी बिल्कुल, हमने जाना कि किसी भी स्ट्रीम से छात्र छात्राएं इवेंट मैनेजमेंट के लिए आगे अपने करियर ऑप्शन में ऑप्ट कर सकते हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट की अगर हम ब्रांचेस की बात करें, उसके कैटेगरीज की बात करें, तो हमें इवेंट मैनेजमेंट कितनी सारी शाखाएं देखने को मिलती हैं? देखिए, अगर हम इवेंट मैनेजमेंट के करियर की बात करें, उसके कैटेगरीज की बात करें, उसके ब्रांचेस की बात करें, तो आज के समय में इसका कैनवस बहुत ही बड़ा है। हम कहते हैं कि विश्व में कि जितनी सारी चीजें हो रही हैं, हम उसको एक इवेंट के रूप में ले सकते हैं। ऐसे हम 3 रूप में इसको कैटेगराइज करते हैं। एक जो कि सार्वजनिक इवेंट होता है,
दूसरा जो कि निजी इवेंट होता है, और तीसरा जो कि कॉरपोरेट इवेंट होता है। अब आप देखिए कि आज घर में एक बच्चे का बर्थडे केक या बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, तो वो एक छोटा सा इवेंट होता है, और उसको यादगार बनाने के लिए हम किसी गुब्बारे वाले को कॉल करते हैं, हम किसी केक पेस्ट्री वाले को कॉल करते हैं, हम किसी छोटे से कैटरर को बुलाते हैं कि हमको पैकेट्स में ये सारी चीजें चाहिए, और एक फोटोग्राफर आता है और उन सारी चीजों को वो कैप्चर करता है। तो यहाँ पे 4-5 लोग आ रहे हैं। उसी ढंग से हम सिर्फ एक इवेंट प्लानर को अगर बुलाएंगे तो वो पूरी चीजों को हमें कैटेगराइज करके हमारे इवेंट को सक्सेसफुली अंजाम दे जाएगा। उसी ढंग से अगर हम कॉर्पोरेट इवेंट की बात करें तो कई सारे बड़े बड़े इवेंट होते हैं, सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जो कि इवेंट का हिस्सा होते हैं। मैं अगर आपको भारत के परिदृश्य में बताऊं तो कुंभ मेला एक बहुत बड़ा इवेंट है, जो आज से नहीं, जो पौराणिक काल से चला आ रहा है। उसी ढंग से मैं अगर आपको सार्वजनिक क्षेत्र के इवेंट की बात करूं तो ओलंपिक गेम्स जिसको हम कहते हैं, एशियाड गेम्स जिसको हम कहते हैं, आज के समय में भारत वर्ल्ड कप खेलने जाएगा, भारत में वर्ल्ड कप क्रिकेट होगा, ये सब अपने आप में सब इवेंट का ही हिस्सा है। उसी ढंग से पॉलिटिकल पार्टीज के इवेंट होते हैं। तो कुल मिला के इवेंट में ये सारी चीजें होती हैं। जो कैटेगराइजेशन है इसका, ये स्वार्थ खुद के मनोरंजन के लिए हो सकता है। इसको हम अगर कैटेगरीज के हिसाब से और डिवाइड करें तो मेगा इवेंट हो सकते हैं, मेजर इवेंट हो सकते हैं, रीजनल लेवल के इवेंट हो सकते हैं, इंटरनेशनल इवेंट हो सकते हैं। उसी ढंग से हम उसको स्मॉल इवेंट में बांट सकते हैं। फिर उनके गुणवत्ता के आधार पर, उनके स्वाद और टेस्ट के आधार पर कुछ इवेंट जो होते हैं वो शैक्षणिक होते हैं, कुछ इवेंट जो होते हैं वो सिर्फ मनोरंजन के हिसाब से होते हैं। हमने किसी का कंसर्ट किया, हमने गुलाम अली साहब को रांची में बुला लिया। अभी कुछ दिन पहले एमिटी ने गुरु रंधावा को और एक और इवेंट मैनेजमेंट ने बुलाया था, कंपनी ने बुलाया था। तो ये इवेंट जो हुए, कंसर्ट्स हुए, तो ये भी एक अलग अलग तरह के इवेंट होते हैं। तो कई तरह की इसकी कैटेगराइजेशन है, जिसको हम एजुकेशनल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, इन सब तरीके से डिवाइड और कैटेगराइज कर सकते हैं। जी, तो इवेंट मैनेजमेंट में कई सारी कैटेगरीज हैं। तो हमारे दर्शक, आपने अभी कहा कि मेगा और मेजर इवेंट्स के बारे में आपने अभी जिक्र किया, तो हमारे दर्शक मेगा और मेजर इवेंट्स के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। देखिए, अगर मैं मेगा और मेजर इवेंट की बात करूं तो जैसे ओलंपिक गेम्स हम अगर देखते हैं तो एक सबसे बड़ा इवेंट होता है। अगर हम देखें तो दुनिया के कई सारे देश इसमें हिस्सा लेते हैं। अगर आप याद करें, जब भारत में पहली बार एशियाड गेम्स हुआ था तो पूरे एक दिल्ली के पूरे एक कॉर्नर को ही एशियाड गेम्स के रूप में तब्दील कर लिया गया था। हम झारखंड का उदाहरण लेते हैं। हमारे यहाँ पे खेल गांव है। ये खेल गांव क्यों बना? होटवार के पास ये खेल गांव क्यों बना? क्योंकि झारखंड के साथ साथ सारे प्रदेश की प्रतिभाओं को हमने यहां पे इकट्ठा किया और उनके साथ, उनके बीच में हमने स्पर्धा आयोजित करवाई। तो ये सब कहीं ना कहीं एक मेगा और बड़े इवेंट के रूप में हम इसको ले सकते हैं, जो बड़े इवेंट का हिस्सा होते हैं। उसी ढंग से मेजर इवेंट का जो कैटेगराइजेशन है वो उससे थोड़ा सा नीचे का है, जो कि दर्शकों के हिसाब से, लक्षित उपभोक्ता के हिसाब से, उसमें जो भाग लेने वाले प्रतिभागी हैं उनके हिसाब से, और बजट के हिसाब से। तो कई बार जो बजट है वो, या फिर जिनके लिए इवेंट हो रहा है वो, ये सब जो है वो उनको कैटेगराइज करते हैं कि इवेंट जो है वो मेगा कैटेगरी का है या मेजर कैटेगरी का है। अमूमन विश्वविद्यालय में होने वाले सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस या फिर जितने भी कैंप्स होते हैं वो सब हम मेजर इवेंट के रूप में हम उसको ले सकते हैं। या सरकार, झारखंड सरकार अगर कुछ अपनी योजना, अभी हमारे सामने हम देखेंगे कि आदिवासी महोत्सव यहाँ पे संपन्न हुआ, जो कि दूसरी या तीसरी बार झारखंड में हुआ। तो वो भी एक तरह से कल्चरल इवेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों से भी कई सारे प्रतिभागी आए, उन्होंने अपने कला का प्रदर्शन किया। तो इसको हम एक मेगा और मेजर इवेंट के रूप में हम देख सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने कैटेगरीज की बात की। इवेंट मैनेजमेंट में क्या क्या कैटेगरीज दर्शकों को, छात्र छात्राओं को जानने की ज़रूरत है। आपने अभी एक टर्म कहा बजटिंग, जो कि इवेंट मैनेजमेंट में मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बजटिंग के अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इवेंट मैनेजमेंट को अफेक्ट करते हैं? ये आपका सवाल बहुत ही बेहतरीन है श्रेया। बजट आज की दुनिया में हर चीज को डिफाइन करता है, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो ऐसी चीज है, अगर हम देखें तो बाकी के जो फैक्टर्स जो इवेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है क्रिएटिविटी, सृजनात्मक क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बाकी के सीज की बात करें तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्टलाइजेशन, पहला जो सी होता है इवेंट का, जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट निर्माण करना, कॉन्सेप्टलाइजेशन हम जिसको कहते हैं। उसी ढंग से दूसरा जो हम सी जिसकी हम बात करते हैं वो होता है कॉस्ट, उसके बजट की। तीसरा जो सी होता है उसमें, उसको हम कहते हैं कैरिंग आउट,
चौथा जो सी होता है उसको हम कहते हैं कैनवासिंग, जिसमें हम अपने दर्शकों को या भी जो भी हमारा क्लाइंट है, हमारा जो लक्षित उपभोक्ता है, हम उसको बताते हैं कि हम उसके लिए क्या करने जा रहे हैं। और उसी ढंग से जो पांचवा जो सी होता है वो कुल मिला के उसके कस्टमाइजेशन को लेकर होता है। पूरी की पूरी दुनिया आज के समय में कस्टमाइज चीजों पे बात करती है। हम एक छोटे बच्चे का जब जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं तो हम बच्चों के कार्ड पर लिखते हैं कि जो बाकी बच्चे आएंगे पार्टिसिपेट करने सब हैरी पॉटर के ड्रेस में आएंगे। तो ये होता है कस्टमाइजेशन। तो एक जो इवेंट मैनेजमेंट प्लानर होता है उसी ढंग से थीम डिसाइड होता है, राइट। तो ये कस्टमाइजेशन, ये जितने सी होते हैं, ये सारे फैक्टर्स इवेंट को पूरी तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा जो 3 सी जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, कंसल्टेशन, कोलाबोरेशन और कोऑर्डिनेशन, ये 3 सी के बिना, जो पहले मैंने आपको 6 सी बताए और बाद के 3 सी, ये 9 सी जो है इवेंट के सारे फैक्टर्स को डिफाइन करते हैं। श्रेया जी, हमने जाना कौन कौन से फैक्टर्स और कौन कौन से फैक्टर्स ज़रूरी हैं इवेंट मैनेजमेंट को प्रॉपरली रन करने के लिए। हम एक और चीज़ जानना चाहेंगे आपसे सर कि अगर कोई छात्र छात्रा इवेंट मैनेजमेंट में आगे परस्यू करना चाहता है तो क्या इवेंट मैनेजमेंट के लिए कोई अलग से कोर्स है या फिर जर्नलिज्म के साथ ही उसे इवेंट मैनेजमेंट में आगे जाना होगा? देखिए, देश के कई सारे विश्वविद्यालय बैचलर इन पब्लिक रिलेशन और इवेंट मैनेजमेंट की कोर्स कराते हैं, मास्टर इन पब्लिक रिलेशन और इवेंट मैनेजमेंट की कोर्स कराते हैं, और कई सारे संस्थानों में अगर हम बात करें तो इवेंट मैनेजमेंट जो है वो जर्नलिज्म का एक पार्ट है। मैं अपने विश्वविद्यालय की बात करूंगा, एमआईटी यूनिवर्सिटी झारखंड में जब हम बच्चों को बैचलर डिग्री पढ़ाते हैं तो हम उनको फोटोग्राफी, सिनेमा, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के अलावा इवेंट मैनेजमेंट और स्पेशल इवेंट्स के 2 पेपर पढ़ाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमारे संस्थान से निकले हुए छात्र आज इवेंट मैनेजमेंट में अपना करियर आजमा रहे हैं। और उसी हिसाब से इस साल हमारी यूनिवर्सिटी ने मास्टर इन पब्लिक रिलेशन और इवेंट मैनेजमेंट का नया कोर्स लॉन्च किया है। तो संस्थान पे डिपेंड करता है कि वो डायरेक्ट इवेंट मैनेजमेंट की शिक्षा देता है या इवेंट मैनेजमेंट को एक पेपर के रूप में देता है। वैसे कई सारा कस्टमाइजेशन इसमें भी आ चुका है। कई सारे संस्थान सीधे सीधे पब्लिक रिलेशन और इवेंट मैनेजमेंट आज के समय में पढ़ा रहे हैं। तो छात्रों के पास दोनों ऑप्शंस हैं, वो जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन के साथ भी इवेंट मैनेजमेंट ऑप्ट कर सकते हैं, साथ ही वो अलग से भी सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट की पढ़ाई से ही रिलेट कर सकते हैं हम एक्सपोजर की बात। पूरे इंडिया में अगर हम बात करें बिगर पिक्चर की तरफ, तो पूरे इंडिया में इवेंट मैनेजमेंट को लेकर कैसा एक्सपोजर है? पूरे भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो इवेंट मैनेजमेंट का जो उद्योग है वो 2019-20, अगर हम इवेंट मैनेजमेंट के एक्सपर्ट मिस्टर दीपक चौधरी की बात करें, जिनको इवेंट मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा स्टलवर्ट माना जाता है, तो उनके हिसाब से 2019-20 में इवेंट मैनेजमेंट का जो पूरा का पूरा उद्योग है, जो पूरा साम्राज्य है, वो 10,000 करोड़ का साम्राज्य था। लेकिन उसके बाद कोरोना ने पूरे के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बदल दिया और इसका मूल आकार घटकर सिर्फ 20% का रह गया। लेकिन अब जो तेजी आई है 2022 और 23 में 25 से 30% इसके बढ़ने की संभावना है। और मैं बताऊं, अब जो आकलन कर रहे हैं सारे के सारे लोग, जब अब कोरोना पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, तब लोग बता रहे हैं कि यह कारोबार 12 से 13,000 करोड़ के रुपए पर जाएगा, जिसमें फिल्म जगत के पुरस्कार सम्मान समारोह से लेके एक बच्चे के बर्थडे सेलिब्रेशन से लेके सारी चीजें शामिल हैं। तो कुल मिला के इसमें अपार संभावनाएं हैं जो छात्रों के लिए उनके प्रगति और विकास का रास्ता और पैमाना तय करती नजर आती हैं। जी, आपने एक बात कही थी कि कॉरपोरेट इवेंट्स अलग होते हैं इवेंट मैनेजमेंट में, और हमने सुना है, हमारे जहन में ये चीज़ बैठी है कि इवेंट मैनेजमेंट वेडिंग से काफ़ी ज़्यादा कोरिलेट करते हैं काफ़ी लोग। तो उन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, वेडिंग भी एक बहुत बड़ा इवेंट है जी, और किसी 2 लोगों के पूरी जिंदगी का इवेंट है जी। तो अब के जमाने में क्या हो गया है कि लोगों के पास कई बार खर्च करने के लिए पैसे हैं, लेकिन समय प्रबंधन की कमी है जी। तो वैसी परिस्थिति में लोग क्या करते हैं कि प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं। आज के समय में इस भौतिकवादी युग में हर जगह हमें प्रोफेशनल्स चाहिए जो सब तरीके से तालमेल बिठाकर हमारी चीजों को हमारे लिए मुहैया कराएं। एक इंसान को हर जगह नहीं दौड़ना पड़े, तो इसीलिए लोग इवेंट प्लानर को बुलाते हैं। तो वेडिंग के अगर हम इवेंट की बात करें तो उसमें कई तरह की चीजें आती हैं। एक दुल्हन के
मेकअप किट खरीदने से लेकर उसके साज सज्जा से लेकर उसके डेस्टिनेशन वेडिंग तक की जो तैयारी है, एक वो पूरा का पूरा इवेंट प्लानर अच्छे से प्लान करके देता है, जिसमें उसके पेरेंट्स को कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक राशि का भुगतान करना है और उनको घर पर रहना है। अब तो ऐसे ऐसे इवेंट प्लानर हैं जो आपको ज्वेलरी शॉप से लेकर सब कुछ आपके लिए तय कर देते हैं। दुल्हा दुल्हन को सिर्फ जगह पे पहुंचना है, मंडप पे पहुंचना है, उनके परिवार वालों को सिर्फ आनंद और एंजॉय करना है, सिर्फ आनंद ही आनंद उठाना है। ये सारी चीजें हैं। लेकिन कॉर्पोरेट इवेंट की जब हम बात करते हैं तो वो इससे थोड़ा सा डिफर होता है। उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जो हमें पूरी करनी पड़ती हैं। वो शैक्षणिक हो सकती हैं, वो साइंटिफिक। अभी भारत ने चंद्रयान छोड़ा और इस चंद्रयान को हम सब लोगों ने एक इवेंट बनाकर देखा। सारे यूनिवर्सिटीज ने एक इवेंट के रूप में उसको सेलिब्रेट किया। तो यह भी एक तरह का सेलिब्रेशन है जहां पे हम वैज्ञानिक चीजों में भी अपनी अभिरुचि दिखाकर उसका आनंद का उत्सव मनाते हैं, जहां पे हम शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेकर उसका उत्सव मनाते हैं। तो हर तरह के इवेंट होते हैं। उसी ढंग से कॉर्पोरेट मीटिंग्स, ठीक है, सेमिनार्स, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंसेस, ये सब भी इवेंट का हिस्सा है। लेकिन दोनों में, वेडिंग में और इसमें थोड़ा सा फर्क है जो हमें समझना चाहिए, जो मैंने आपको बताया। जी बेशक सर, आपने बहुत ही सरलता से चंद्रयान 3 के एग्जाम्पल से हमारे दर्शकों को बताया कि इन दोनों इवेंट्स में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। फिल्मी दुनिया से तो कोई व्यक्ति अभी अनभिज्ञ नहीं है, हर किसी के ऊपर फिल्मों का कुछ ना कुछ प्रभाव दिखता ही है। तो क्या फिल्मों में जिस तरह से इवेंट मैनेजमेंट दिखाया जाता है, पोर्ट्रे किया जाता है, क्या सचमुच इवेंट मैनेजमेंट रियल लाइफ में भी वैसे ही होता है? बहुत ही सही सवाल है आपका। मैं आपको फिल्मों के उदाहरण से ही बताता हूं। एक फिल्म है ये जवानी है दीवानी, जिसमें उदयपुर राजस्थान को दिखाया गया है और उसमें जो हीरोइन है कल्की कोचलिन, उनकी शादी को, उनके वेडिंग सीन को फिल्माया गया है। और अगर आप देखेंगे उस उदयपुर के विरासत को, उसकी कला को, उसके किले को, तो कितनी खूबसूरती के साथ इसको पूरा का पूरा बताया गया है। दूसरे फिल्म की मैं बात करूं, बैंड बाजा बारात, जिसमें रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा, ये दो एक्टर्स जो इवेंट प्लानर ही बने हैं, और वो उन्होंने बताने की कोशिश की है कि एक इवेंट कैसे खूबसूरती से प्लान किया जा सकता है। तो मैं बताऊं कि फिल्मों में निश्चित है कि थोड़ी सी चीजों को ड्रामेटाइज करते हैं, ठीक है, वहां पे नाटकीयता जरूरी है, क्योंकि वहां पे आपके दर्शक जो फिल्म को देखने आ रहे हैं वो तनाव मुक्त होने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जब हम रियल लाइफ में इवेंट की बात करते हैं तो यहां पे कई सारी चीजों को देखना पड़ता है और हमें स्मार्ट होना पड़ता है। और वो स्मार्ट SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम फ्रेम ऑब्जेक्टिव के साथ होना पड़ता है। इसलिए फिल्मों के साथ थोड़ा सा डिफरेंसेस है। यहां पे चैलेंजेज हैं, यहां पे डेडलाइन है, यहां पे लॉजिस्टिक्स है, यहां पे कई सारी चीजें हैं जिनके साथ हमें कोऑर्डिनेशन और तालमेल बिठाना पड़ता है। हालांकि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, और ये भी हम और आप जैसे इंसान ही संभव करते हैं, छात्र ही संभव करते हैं, एक अच्छे इवेंट प्लानर बन के करते हैं। बिल्कुल। आपने अभी दो टर्म्स यूज किए, एक है स्मार्ट और दूसरा है क्रिएटिव। तो क्रिएटिविटी और स्मार्टनेस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इवेंट मैनेजमेंट के फील्ड में। क्या एक अगर किसी छात्र या छात्रा में स्मार्टनेस और क्रिएटिविटी है तो क्या वो इवेंट मैनेजमेंट में आगे अपना करियर देख सकता है? बिल्कुल देख सकता है। मुझे लगता है कि आज के समय में आप किसी भी स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ स्किल्स आपके पास हैं, जैसे सबसे पहला स्किल जो आपके पास होना चाहिए वो होना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल। दूसरा स्किल यानी कि संचार करने की क्षमता, चाहे आप हिंदी में संवाद करें, संप्रेषण करें, संचार करें, या अंग्रेजी में करें या किसी भी भाषा में करें, यह क्षमता आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास मैनेजरियल स्किल होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं प्रबंधन की क्षमता। तीसरा, आपके पास टेक्नोलॉजिकल स्किल होना चाहिए, किसी न किसी चीज में आपको टेक्नोलॉजिकली एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। चौथा, आपके पास निगोशिएशन स्किल होना चाहिए, आप किसी भी चीज को कैसे निगोशिएट करते हैं। और पांचवा, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए कि किसी भी क्राइसिस सिचुएशन में आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं, आप बिना घबराए उस क्राइसिस को कैसे खत्म करते हैं। वो एक बड़ा अच्छा कोट है ना, कहते हैं ना कि न राहें सख्त होती है न मंजिल दूर होता है, मगर एहसासे नाकामी का थका देता है राही को। तो इवेंट मैनेजमेंट में भी ऐसे ही 5-6 स्किल्स जो हैं वो किसी भी इवेंट प्लानर को या किसी भी छात्र छात्रा के अंदर अगर आ जाएं, और ये समय के साथ डेवलप होते हैं।
हर कोई जन्मजात चक्रवर्ती तो होता नहीं है, वो समय के साथ डेवलप होते हैं, जो गुरु या शिक्षक या मेंटर्स छात्रों में उसके गुण को, उसके अंदर उसकी प्रतिभा को देखकर डेवलप करते हैं और छात्र इसमें फिर आ सकता है। बिल्कुल, आपने अभी शिक्षक की बात कही, तो रांची में कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं जो कि इवेंट मैनेजमेंट के कोर्स को पढ़ाते हैं यहाँ पर? देखिए, अगर सिर्फ रांची की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि रांची में अगर सरकारी उद्यमों की बात करें तो सरकार में पत्रकारिता और जनसंचार पढ़ाने वाले तो कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट उनके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। मुझे पता है फिलहाल झारखंड में एमईटी यूनिवर्सिटी, जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जो हमारी यूनिवर्सिटी है, उसमें इवेंट मैनेजमेंट बीबीए के करिकुलम में भी शामिल है और बीजेएमसी के करिकुलम में भी शामिल है। और इसी साल से एक नया कोर्स जो उन्होंने लॉन्च किया है, मास्टर इन पब्लिक रिलेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। हाँ, एक्सएलआरआई और जमशेदपुर और एक्साइसिस, ये सब कुछ ऐसे संस्थान हैं जो एक पेपर के रूप में अपना इवेंट मैनेजमेंट का भी पेपर कई बार अपने बच्चों को रखते हैं, पढ़ाते हैं। अलग से स्पेशली अगर पढ़ाई की बात करें तो वो सिर्फ फिलहाल झारखंड में हमारी यूनिवर्सिटी में हो रहा है। आने वाले समय में हो सकता है कि कई सारे संस्थान इस तरह के शिक्षा को बढ़ावा दें। जी, आपने अभी बीबीए की बात की कि बीबीए से भी इवेंट मैनेजमेंट किया जा सकता है, तो क्या जर्नलिज्म और बीबीए दोनों में इवेंट मैनेजमेंट के स्ट्रीम में क्या कोई अंतर है या फिर एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है दोनों में? देखिए, अगर हम बेसिकली बात करें तो बीबीए बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम कहते हैं प्रबंधन है वो, और ये पत्रकारिता और जनसंचार है। तो जैसे कि हम पत्रकारिता और जनसंचार में कहते हैं जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन, राइट? तो हम अपने छात्रों को सारी चीजें पढ़ाते हैं और उनको पब्लिक फोरम पे कैसे रखना ये बताते हैं। तो हमारा जो बच्चा होता है वो भी इंडस्ट्री रेडी बनता है। उसी ढंग से जो बीबीए का बच्चा बनता है वो भी इंडस्ट्री के हिसाब से ही इंडस्ट्री रेडी बनता है, वो प्रबंधन के कौशल और गुण सीख कर आता है। तो कुल मिलाकर अगर हम इवेंट के पेपर की बात करें तो दोनों जगह वो पेपर एक ही है। उसका जो सिलेबस और कंटेंट है वो इवेंट को लेकर ही फोकस किए गए हैं, उसी को लेकर उसका पाठ्यक्रम बनाया गया है। उसमें कोई बहुत ज्यादा बेसिक डिफरेंसेस नहीं है। बाकी के करिकुलम में जो थोड़ा अंतर है वो अलग अलग तरीके से बच्चों को प्रोफेशनल होने में तैयार करता है। जी, अगर हम रांची के स्तर की बात करें तो रांची में इवेंट मैनेजमेंट को लेकर कैसे करियर अपॉर्चुनिटीज़ छात्र छात्राओं को मिलते हैं? जैसा कि आपने अभी कहा कि रांची में सिर्फ अब फिलहाल आमिटी यूनिवर्सिटी ही है जो कि इस कोर्स को पढ़ाता है बच्चों को, तो क्या आमिटी यूनिवर्सिटी के तरफ से किस तरह का एक्सपोजर बच्चों को मिलता है? मैं बताऊं कि प्लेसमेंट सेल जो है किसी भी विश्वविद्यालय का, एमआईटी यूनिवर्सिटी झारखंड के साथ साथ किसी भी विश्वविद्यालय का प्लेसमेंट सेल अपने पढ़ाए गए पूरे करिकुलम के लिए अलग अलग प्लेसमेंट एजेंसीज को अपने यहाँ बच्चों को योग्यता के हिसाब से अवसर देने के लिए बुलाता है और हमारा भी संस्थान इसके लिए बुलाता है। मैं आपको बताऊं, अगर हम रांची में बात करें तो रांची झारखंड की राजधानी है। आज के समय में मेट्रो सिटीज, एक उभरती हुई मेट्रो सिटीज के रूप में आने वाले समय में इसकी गिनती होने वाली है। और अगर रांची और झारखंड में प्रतिदिन होने वाले इवेंट की हम बात करें तो आपको पता चलेगा कि आए दिन यहाँ पे सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, सिंपोजियम, कंसर्ट और इवेंट होते रहते हैं। और तमाम हम छात्र छात्राओं को देखते हैं वहाँ पे, मैनेजमेंट ट्रेनी को देखते हैं या इवेंट ट्रेनी या जर्नलिज्म ट्रेनी को हम वहाँ पे देखते हैं जो उसका हिस्सा बनते हैं। तो कुल मिलाकर ये अभी एक उभरता हुआ क्षेत्र है और रांची का जो पूरा का पूरा उद्योग है इवेंट मैनेजमेंट का, ये अभी पूरा खुला हुआ है। इसमें बहुत कम प्लेयर्स हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं वो भी कई बार आके यहाँ से इवेंट करके चले जाते हैं, और बाकी जो लोकल प्लेयर्स हैं, 3 दिनों का जो हमारा ही कार्यक्रम होता है एमीफोरिया, या फिर सरकार ही जो अलग अलग तरह के कार्यक्रम और उत्सव कराती है, उसमें निश्चित ही इवेंट प्लानर और इवेंट मैनेजर की जरूरत पड़ती है और संस्थान उनको अवसर देता है। और यूनिवर्सिटीज भी अपने हिसाब से प्लेसमेंट की कंपनीज को बुलाती हैं। कई अच्छी कंपनियां हैं जिसमें वो इवेंट के लोगों को वो लोग हायर करते हैं। जी, कहा जाता है कि नई टेक्नोलॉजीज जो है आने वाले समय में मैन पावर को कम कर देगी, तो क्या ये चीजें इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी लागू होती है? बड़ा अच्छा सवाल है। एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। अब तो एंकर भी एआई होकर आ रही हैं, वो एआई के द्वारा क्रिएटेड एंकर आ रही हैं। फिलहाल हमारे सामने नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मानव मस्तिष्क का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। एलन मस्क एक ऐसा
जहाज या कार बना सकते हैं, 200 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है, लेकिन मानव मस्तिष्क उससे कहीं ज्यादा वेगवान तरीके से दौड़ सकता है। और इंसान का और स्किल्ड ह्यूमन बीइंग का कोई रिप्लेसमेंट इस धरती पर नहीं है, ना आने वाले समय में होगा। छात्र और छात्राओं को इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। हम उसको कैसे आत्मसात करके उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करें और भविष्य के लिए अपने आप को हम तैयार करें, यह समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि एआई से डरने की जरूरत है। निश्चित ही लॉजिस्टिक्स के मामले में हम बात करें, अगर इवेंट को लेकर, हम ग्रैंड चार्ट बनाने की अगर हम बात करें, इवेंट को लेकर, इवेंट के प्लानिंग को लेकर अगर हम बात करें, तो एआई ने चीजों को सुगम, सरल और सहज बनाया है। लेकिन इंसान इंसान है, एक स्किल्ड ह्यूमन बीइंग है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। साथ ही आपने काफ़ी सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को ये बताया कि इवेंट मैनेजमेंट में उन्हें कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़, कैसे एक्सपोजर मिल सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी बात की कि रांची में किस तरह का एक्सपोजर है इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में। साथ ही आपने कई सारे यूज़फुल एग्जाम्पल से भी दर्शकों को ये चीज़ें बड़ी ही बारीकी से, साथ ही काफ़ी सरलता से भी समझाई है। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और भी है राहें कि अगली कड़ी में। अगर आप और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल डीडी झारखंड को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।